उपचुनाव में हमारी हार नहीं हुई है, हमारे वोट संगठित हैं, लेकिन जिस तरह से वोट का जो जातीय विभेद पैदा किया गया उससे बहुत हद तक हम लोगों को नुकसान हुआ है। जो ये इन्होंने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा का कोई ख़ास असर नहीं है। यदि छोटे छोटे रूपों में वोट का बंटवारा नहीं होता तो इस तरह का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम थी, बी टीम के जाल में हमारे मतदाता ज़रूर फंसे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति बिहार के उपचुनाव के बाद अब तेज़ी से बढ़ रही है। सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने क्षेत्र में अब सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आपने देखा, इससे पहले सबका चला, लोजपा का चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी। आज खराजपुर में पहुँचे हैं यहाँ के जो पूर्व विधायक है भोला यादव, और इनके साथ बताए दशरथ यादव भी हैं साथ में, और पूरी टीम है। ये लोग अब एक मिशन प्रारंभ हो गया है कि सदस्यता अभियान अधिक से अधिक हो, और जागरूकता को लेकर के भी, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी दिखाते हैं भोला यादव सब सदस्यता अभियान करवा रहे हैं। देखिए, अपने हाथों से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान अपने हाथों से भोला यादव कर रहे हैं, और अपने हाथों से ये तमाम जो यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि अब 2025 का चुनाव सामने आ गया है। एक साल भी नहीं बचे हैं, लेकिन अब एक जिम्मेवारी इन तमाम नेता कार्यकर्ताओं की हो गई है कि वो सदस्यता अभियान तेज़ करें, जैसे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, भी सभी को हाथ से दे रहे हैं। अब ये है एक मिशन, और ये मिशन जब प्रारंभ होता है तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा। देखिए, हाथों से, अपने हाथों से सदस्यता ले रहे हैं। ये अब भोला यादव हैं जो अपने हाथों से सदस्यता अभियान राष्ट्रीय जनता दल का हो रहा है। ये एक बड़ी जिम्मेवारी भी है, और खुद अपने पहुंच करके विभिन्न बूथों का, जो खराजपुर के जो बूथ हैं, तमाम बूथों पर सदस्यता अभियान के लिए एक मिशन छेड़ा गया है। इसके लिए खुद भोला यादव भी हैं जो अपने उनके हाथों से राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले रहे हैं। देखिए, ये तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं जो 2025 की चुनाव में जो रणनीति है उनको वो तैयार करेंगे, वो इसे लेकर के अपने हाथों से दे रहे हैं। और ये देखिए, पूर्व मुखिया भी रहे हैं यहाँ के, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ले रहे हैं ये भी। तो अब से मिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब समझिए बस आप अच्छा से इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, तो आप इधर हमारे बगल में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है खराजपुर में कई बूथों का, और ये एक बड़ी जिम्मेवारी भी होती है चुनाव को इससे पहले। देखिए, बूथ अगर आप बूथ को संतुलित कर लिए तो चुनाव को भी जीतने में आसान होती है। इसलिए सभी बूथ वाइज जितने कार्यकर्ता नेता हैं उसको मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और बता दें, हमारे साथ भोला यादव भी हैं जो यहाँ के विधायक भी रहे। एक बड़ी जिम्मेवारी है, उन्होंने अभियान भी शुरू कर दिया है। भोला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोला जी, अभी सदस्यता अभियान आपने प्रारंभ कर दिया है, एक मिशन प्रारंभ हो गया है आपका। क्या लगता है, लोग कह रहे थे कि भोला जी बहादुरपुर नहीं आएंगे, तो अब तो लग गया कि आप बहादुरपुर ही आएंगे। देखिए, बहादुरपुर से की जनता ने, मतदाता मालिक ने पहले भी हमें जिम्मेवारी दी थी। 5 साल हम यहाँ विधायक रहे हैं, और पिछले 5 साल में जब हम हायाघाट से चुनाव लूज किए तो शुरू से ही बहादुरपुर के लिए ही काम करते रहे हैं। आज भी हम यहाँ के जिलाधिकारी, दरभंगा के जिलाधिकारी से मिल कर के बाजितपुर पंचायत और दिलावरपुर पंचायत में जल जमाव की समस्या को लेकर के जिलाधिकारी जी से मिले हैं, और उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, ये PHED के कार्यपालक अभियंता
और प्रखंड अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता सारे लोगों को बुला करके वहाँ जो जल जमाव है उससे निजात दिलाने के लिए एक प्रॉपर अलाइनमेंट रोड और नाले का बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है और कहा है जो कि पूरे में जो वहाँ से ये टिन्ही पुल में जो जाने वाली दोनार से टिन्ही पुल में जाने वाली जो नाला है उससे उसको कनेक्ट किया जाए। उसके साथ साथ हमने दरभंगा शहर के अंदर जो जाम है उस जाम से निजात दिलाने के लिए भी जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया और उन्होंने एक बैठक करके उसमें हम भी शामिल थे। पूरे दरभंगा शहर के खास करके भरौल से होकर के बाईपास पूरा उधर एकमी तक ये जो हमारा जो ये बाईपास बना हुआ है उसको 4 लेन करने का, साथ ही साथ एक अलाइनमेंट उन्होंने डायरेक्शन दिया है जो लहरियासराय ये जो चौक है खास करके ये लोहिया चौक से एकमी के तरफ से ओवर ब्रिज आएगी और लोहिया चौक पर गिरेगी और वो लोहिया चौक से फिर ये आपको टावर चौक होते हुए सीधा आपको उधर रेलवे गुमती पार करके आगे चला जाएगा और भारतमाला सड़क में मिल जाएगा। तो इस तरह से और एक अलाइनमेंट चला जाएगा जो सीधी कर्पूरी चौक तक चला जाएगा और वो कर्पूरी चौक से एक अलाइनमेंट चला जाएगा जो सीधी स्टेशन पर होते हुए ऊपर आगे चला जाएगा। तो इस तरह से पूरे शहर का और जो किनारे गांव सब जो शहरीकरण हो गए हैं उसमें किस तरह से ये आपको जाम से निजात मिले इसका एक अलाइनमेंट तैयार हुआ है और उस पर काम हो रहा है। अच्छा, अब राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव में जिस वजह से हारी, क्या लगता है जाति समीकरण पर हावी हो गया, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें जो हो रही हैं, क्या लगता है कि जाति समीकरण के? देखिए, उपचुनाव में हमारी हार नहीं हुई है, हमारे वोट संगठित हैं, लेकिन जिस तरह से वोट का जो जातीय विभेद पैदा किया गया उससे बहुत हद तक हम लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन जो ये इन्होंने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा का कोई ख़ास असर नहीं है। यदि छोटे रूपों में वोट का बंटवारा नहीं होता तो इस तरह का नहीं होता। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे, जो उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम थी, बी टीम के जाल में हमारे मतदाता ज़रूर फंसे हैं, जिसके चलते हमारे वोट का डिवीज़न हुआ है और उसका नुकसान हमें हुआ है। लेकिन जनता जागरूक है, जनता इस बार समझ गई जो ये जितने भी छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और उसमें ऐसे कैंडिडेट को दिया जाता है जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के का जो वोट बैंक है उसमें कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, उसमें बहुत हद तक वो लोग प्रयास किया है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। 2025 में भी तो ये प्रशांत किशोर खड़े होंगे, तो क्या लगता है इसमें भी नुकसान पहुंचेगा? तो उसके लिए आपकी चुनौती भी बड़ी है राष्ट्रीय जनता दल की। देखिए, नुकसान जो होना था हो गया, अब जनता इस चीज़ को भांप गई। अब उन लोगों के बहकावे में हमारी जनता आने वाली नहीं है और पूर्ण रूप से लोग सतर्क हो गए हैं। हमारा वोट इंटैक्ट है और हमें A to Z का, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नारा है A to Z का, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा है सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द का, इस नारे के तहत हमारे एक वोट इंटैक्ट हैं। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग हम लोगों के साथ हैं। अभी जो हम सदस्यता बना रहे हैं उसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। जो हमारे सदस्य पहले से थे वो रिन्यूअल करवा रहे हैं, जो नहीं हैं वो जुड़ रहे हैं। इस बात का मुझे खुशी है। जिस गांव में जा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बन रहे हैं, उनके विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इस बहादुरपुर क्षेत्र में 2 समस्या हैं। एक तो सिंचाई की समस्या है, बाढ़ग्रस्त था, बाढ़ नहीं आ रही है 2 दिन से। तो ये सिंचाई की समस्या के लिए कई बार प्रयास भी किया गया है, सूखा राहत के लिए भी आप लोगों ने भी कई बार किया था। तो ये अस्थाई निदान सिंचाई का क्या होगा? पंप सेट सब पड़ा हुआ है, जो सरकारी ट्यूबवेल है इसी तरह पड़ा हुआ है, कई जगह काम नहीं हो रहे हैं। तो इस पर ज़मीनी स्तर पर कैसे होगा किसानों के लिए काम? देखिए, ज़मीनी स्तर पर 2-3 तरीका है। एक सबसे बड़ा समस्या है जितने भी चौर हैं
उस सब चौर में पानी का जल जमाव रहता है, जिसके चलते फसल हमारा बर्बाद होता है। उस सारे चौर को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है और जोड़ करके जल निकासी का प्रबंधन की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है, जो जितनी भी हमारे पास नदियां हैं, उस नदियों से सिंचाई का जो पंपिंग सेट लगा करके, बड़ा बड़ा पंपिंग सेट लगा करके किसानों को जल स्रोत उपलब्ध कराने का है, वो उस पर सरकार का काम नहीं हो रहा है। सरकार के जो भी सिंचाई मंत्री बने हैं वो केवल मिट्टी खखोर करके पैसा लूटने के चक्कर में बने हैं। कहीं ना कहीं सिंचाई कैसे हो इस पर काम नहीं किए हैं। अभी हमारे पास अधवारा समूह की नदियां हैं, कई नदियां हैं, बागमती नदी है, कमला है, जीवछ है, सारे नदियों में प्रायः पानी रहता है। लेकिन उन सब नदियों में यदि पंप सेट लगा करके, बड़ा बड़ा हॉर्स पावर का पंप सेट लगा करके, बिजली की उपलब्धता है सब जगह, तो निश्चित तौर से सिंचाई का प्रॉपर प्रबंधन हो जाएगा। लेकिन सरकार उस दिशा में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। हमने अपने कार्यकाल में कुछ जगहों पर पंप लगवाने का प्रयास किया, लगा भी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण कहीं पर स्टार्टर नहीं है तो कहीं पर बिजली का कनेक्शन ढीला है। इसके चलते किसानों को उसका कौन देखेगा इसको, कौन करेगा? इसको देखने के लिए पीएचडी डिपार्टमेंट है, इसको देखने के लिए सिंचाई विभाग का ये लघु सिंचाई विभाग का नलकूप सेक्शन है, लेकिन वो लोग नहीं देख पाता है।